At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को संबोधित करते हुए शब्द बोले। भारत लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद एक आज़ाद देश था, जिस आज़ादी का सपना लाखों क्रांतिकारियों ने देखा था और जिसके लिए उन्होंने अपनी जान भी दी। आज हम कुछ ऐसे लम्हों के बारे में जानेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई। 19वीं सदी में अंग्रेज सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा अपने चरम पर था और ये अफवाहें थी कि भारतीयों के धर्म को खतरे में डाला जा रहा है। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस बीफ और पोक फैट से ग्रीस थे और बंदूकों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अपने दांतों से काटना होता था। हिंदुओं और मुसलमानों को यह समान रूप से महसूस हुआ कि ये उनके धर्म के खिलाफ था और सैनिकों ने कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। इसके साथ ही सिपाही म्यूटिनी की शुरुआत हो गई। मंगल पांडे को बाद में मार दिया गया और अगले महीने ही और सिपाहियों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अगली सुबह मेरठ से 300 सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। कानपुर में प्रोटेस्ट को नाना साहिब ने लीड किया और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में। वहां पराजित होने के बाद तात्या तोपे के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा किया। जंग के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम सांसें ली। ब्रिटिश आर्मी ने जल्द ही दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर एक कमजोर नेता साबित हुए। उन्हें रंगून भेज दिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे विद्रोह को सिपाही म्यूटिनी या भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया। साइमन कमीशन एंड रोल ऑफ भगत सिंह इन फ्रीडम मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1928 में साइमन कमीशन को इंडिया भेजा। 5 मेंबर्स की कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा था। पूरे देश में हड़ताल कराया गया और साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। लाहौर में प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय। इस बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई और महीने भर बाद वो भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे और उनके मरने के बाद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी मौत का बदला लेने का ठाना। भगत सिंह ने कर्नल स्कॉट को मारने की जगह गलती से कर्नल सॉन्डर्स को मार दिया और इसके करीब 1 साल बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका और भगत सिंह ने कहा, जिनको ऊंचा सुनने की आदत होती है उनको धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह और उनके साथियों पर कर्नल सॉन्डर्स को मारने का मुकदमा चला। इस बीच भगत सिंह का नाम देश के बच्चे बच्चे के जुबान पे था और भगत सिंह और उनके साथियों को देश के लोग अपना हीरो मान चुके थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में दोषी पाए जाने पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई और देश के लोगों की यादों में वो हमेशा के लिए अमर हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लिनलिथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए भेजना चाहते थे, जिसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के लिए बातचीत का एक तरीका था और उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय नेताओं के समर्थन की सख्त जरूरत थी। क्रिप्स मिशन द्वारा रखी गई शर्तें कांग्रेस को मंजूर नहीं थी, जिसके जवाब में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आदेश दिया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार भरी और करो या मरो का नारा दिया, जिसके जवाब में अगले ही दिन ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाते हुए जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को जारी रखा। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व के साथ अंग्रेजों ने 1944 तक ज्यादातर सिटीजन लेड प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन को दबाने में कामयाबी हासिल की, पर अंग्रेजों के दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि भारत की पूर्ण आज़ादी की मांग को वो अब और नहीं दबा सकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत ने 200 सालों की गुलामी के बाद आज़ादी की सांसें ली। स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद दिलाता है। आज आप क्या बोल रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं और कहाँ आ जा रहे हैं, इस पे कोई बंदिश नहीं है। आप आज़ाद हैं। इसी आज़ादी के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बुक्स पढ़िए,
डॉक्यूमेंट्रीज देखिए और म्यूजियम्स विजिट करिए। ये याद रखिए कि आपको हमेशा याद रखना है। शशि थरूर की एक फेमस लाइन है, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम यू विल नेवर अप्रिशिएट वेयर यू आर गोइंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए व्हाट्स इन न्यूज़ को फॉलो करिए।